पूरी दुनिया में 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो नींद की समस्या से कभी ना कभी परेशान रहे हैं। और कमाल की बात है कि 10% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है। नींद की इतनी बड़ी समस्या है कि उनको याद ही नहीं है वो लास्ट टाइम सोए कब थे। ट्रस्ट में आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। विद इन 7 डेज बड़े चेंजेस दिख सकते हैं। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग सो नहीं पाते हैं, रात भर करवट बदलते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, खुद को नेगेटिविटी में उलझा करके रखते हैं, इन लोगों की दिन की शुरुआत बहुत बुरी होती है। पूरे दिन थके रहते हैं, आलस में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, आउटपुट नहीं आता, प्रोडक्टिविटी नहीं आती, डार्क सर्कल हो जाते हैं और मल्टीपल। और एक ट्रिक जो कि बहुत सिंपल है बताने वाला हूँ, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आप पूरी तरह से नींद की समस्या से बाहर आ सकते हैं। सिंपल उसको लेट जाना है, दोनों हाथों को पास में रखना है, सांस भर के ऊपर उठाना है कमर को। 3 प्राणायाम बताने वाला हूँ। पहला प्राणायाम, दूसरा। पूरी दुनिया में 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो नींद की समस्या से कभी ना कभी परेशान रहे हैं। और कमाल की बात है कि 10% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज है। नींद की इतनी बड़ी समस्या है कि उनको याद ही नहीं है वो लास्ट टाइम सोए कब थे। और अगर सिर्फ भारत की बात करूं तो हर 3 में से एक व्यक्ति नींद की समस्या से जूझ रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंस एवरेज 45 मिनट लगती है डीप स्लीप जाने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी रात मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाते हैं या करवट बदलते रह जाते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। आज मैं आपको 3 आसन बताने वाला हूं, 3 प्राणायाम बताने वाला हूं और एक ट्रिक जो कि बहुत सिंपल है बताने वाला हूं। अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आप पूरी तरह से नींद की समस्या से बाहर आ सकते हैं, डीप स्लीप की जर्नी पे जा सकते हैं। अगले दिन जब आप उठते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ उठ सकते हैं। कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी लोग सो नहीं पाते हैं, रात भर करवट बदलते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, खुद को नेगेटिविटी में उलझा करके रखते हैं, इन लोगों की दिन की शुरुआत बहुत बुरी होती है। पूरे दिन थके रहते हैं, आलस में रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, आउटपुट नहीं आता, प्रोडक्टिविटी नहीं आती, डार्क सर्कल हो जाते हैं और मल्टीपल डिजीजेज हो जाती है और भी बहुत कुछ। लेकिन इस वीडियो में जो आसन प्राणायाम और एक ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आपने इंप्लीमेंट किया, ट्रस्ट में आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। विद इन 7 डेज बड़े चेंजेस दिख सकते हैं। करना क्या है, पहले 3 आसन की बात कर लेते हैं, फिर 3 प्राणायाम की बात कर लेते हैं, फिर उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहले सिंपल आपको सीधा लेट जाना है और यह हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसको कितनी भी समस्या है। बेनिफिट उसको होगा क्योंकि कुछ भी हार्ड और टफ हम कर ही नहीं रहे। सिंपल उसको लेट जाना है, दोनों हाथों को पास में रखना है, सांस भर के ऊपर उठाना है कमर को, सेतु बंदासन, और सांस छोड़ करके नीचे करना है। जब आप नीचे करोगे तो पवन मुक्तासन कर लेना। 2 आसन हो जाएंगे, एक सेतु बंदासन लाइक दिस, एक पवन मुक्तासन लाइक दिस। और इसको कम से कम 60 बार करना। किस तरीके से फ्लो होगा ये, और इसी को लगातार 60 बार करना कि आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जब पेट को आप दबाते हो तो डाइजेशन भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। कहते हैं मेरे गुरुजी कि जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है, जिसका दिमाग खराब है उसका पेट खराब है। मीन्स इन शॉर्ट, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आप करवट बदलते रहते हो, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, अगर पूरी रात आप टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो डेफिनेटली आपका पेट भी डिस्टर्ब होने वाला है। इसीलिए हमने स्टमक को भी टारगेट कर लिया इस आसन के थ्रू कि आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी, मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। सेतु बंदासन, पवन मुक्तासन, 60 बार इसको करना। उसके बाद पेट के बल लेटना, कोबरा पोज में आना। तीसरा आसन है, पीछे से पैर को मिलाना, हथेली कंधे के पास मिलाना, सांस भर के ऊपर आना, सांस छोड़ करके नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, स्टमक तक खींचने देना, हर बार ऊपर देखना। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लेकिन हाथ को ज्यादा आगे मत रखना, ये मत करना, हथेली कंधे के पास ही रखना और ये फ्लो चलेगा। एक बार मेरे को सही से देखना, मैं 5 टाइम्स करके दिखाता हूं। हर बार इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और 60 बार करने के बाद में 30 सेकंड होल्ड करना, ऊपर देख के, पीछे से पैर पास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने सिर्फ 10 सेकंड किया है। 60 बार पल्सेस करने के बाद में 30 सेकंड के लिए आप होल्ड कर लेना। ये 3 आसन प्रैक्टिस करना। इस 3 आसन का लास्ट में सीक्वेंस भी बता दूंगा, बट अभी आप नोट्स बना सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। ये 3 आसन के अलावा आपको 3 प्राणायाम करना। पहला उद्गीत प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। मोटा मोटा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, अगर आप ईमानदारी से समझते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं तो फायदा होना ही है।
ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम कैसे करना है, दोनों हाथों को मुद्रा में रखोगे, लंबा गहरा सांस लेके बाहर करोगे। अभी सारा ध्यान अपनी सांसों पे, सारा ध्यान अपनी क्लास में। इवन आप कोशिश कर सकते हो आंख बंद करके मेरी बात को सुनने का, आपको अभी बहुत रिलैक्स फील होगा। इनहेल, एक्सहेल, मन शांत सहज, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, ऑन योर माइंड। और फिर ओम का उच्चारण करने का तरीका क्या है कि लंबा गहरा सांस लोगे, लंबा ओम बोलोगे, म का वाइब्रेशन को लंबा करोगे। कैसे? अगर आप सही से इसको देख पा रहे हैं तो इसको मंदिर के घंटे के साउंड की तरह समझने का प्रयास करना। जैसे मंदिर के घंटे को बजाते हैं तो आवाज़ आती है टन, और वाइब्रेशन के बाद साइलेंस पता चलता है। ऐसे ही ओम का उच्चारण करना। फिर से एक बार बताता हूँ करके, इसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्शन तक जा पाओगे। कैसे होगा? इस तरीके से 3 बार कम से कम, बढ़ा करके 11 बार, बढ़ा करके 21 बार ओम का उच्चारण करना। और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। सीक्वेंस भी बताते रहो। अनुलोम विलोम कैसे करोगे? पंच बनाना है, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलना है। अब अंगूठा यूज होगा, ये 2 उंगली यूज होगी। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस लिया लाइक दिस, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से किया एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को कम से कम 5 मिनट करना है, बढ़ा करके आधे घंटे तक जा सकते हो, बट मैं आपको डे 1 नहीं कहूँगा कि आधे घंटे करो, क्योंकि लगातार बैठने में ही आपको कमर में, गर्दन में हैवीनेस लगने लग जाती है। ये प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा, हो जाता है। शुरू में 5 मिनट ही करना। तो अनुलोम विलोम करना। इसके बाद जैसे आपने पहले ओम चिंटिंग किया, फिर अनुलोम विलोम किया, फिर आप सेतु बंद आसन करो, पवन मुक्तासन करो, कोबरा पोज करो, ये 3 आसन करो। फिर लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम करो। पूरा सीक्वेंस ये है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होगा? 3 उंगलियां आंखों पे रखा, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद। आंख को दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, आराम से रखना है, और कान को बंद रखना है। मुंह के अंदर की पोजीशन कैसी होगी? दांत को ऐसे करना और जीभ को ऊपर तालू में लगाना। तो ये मुंह की पोजीशन हो गई, ये बाहर की पोजीशन हो गई। फिर करना क्या है? मुंह बंद करके भवरे की तरह गुंजन करना। ऐसे ही 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करना। अब अगर सीक्वेंस समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। शुरू में आप बैठोगे सीधे, ओम का उच्चारण करोगे 3 बार, फिर आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करोगे, फिर सेतु बंदासन करोगे, पवन मुक्तासन करोगे, भुजंगासन करोगे, और लास्ट में बैठ करके आराम से भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 21 बार। और फिर ओम शांति शांति करना लास्ट में। कैसे? ओ शांति शांति शांति। ओम। हथेली का फिर घर्षण करना, आंखों पे, चेहरे पे लगाना, और फिर एक बार फास्ट अच्छे से गर्म करना हथेली को, और फिर सर पे लगाना जहाँ पे हैवीनेस रहती है, नींद पूरी ना होने की वजह से सर भारी रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी रहता है। मसाज करके फील करना कि अब मैं बहुत मजबूत हो रही हूँ या हो रहा हूँ, अब मेरे को नींद की समस्या नहीं है, और जो थी आज तक उससे लड़ने की ताकत बढ़ रही है। इस तरीके से सेल्फ टॉक जरूर करना। ये पूरा सीक्वेंस बता दिया। इसके अलावा एक बेसिक सा फॉर्मेट फॉलो करना जो मैं आज तक करता आ रहा हूँ। जब मैं 7th में था तब से आज तक प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। क्या करना है उसके लिए?
जब पूरा प्रोसेस कर लोगे तब भी कर सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, और रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। क्या कि एवरेज 45 मिनट लगती है हमें डीप स्लीप जाने में, वीडियो में शुरू में मैंने बताया। तो उस 45 मिनट में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई मूवी हमने देखी, उसका कुछ भी जो भी सीन था वो चल रहा है, या फिर हमने कोई क्राइम से रिलेटेड कुछ देख लिया, कोई न्यूज़ देख ली, स्क्रॉल करते हुए कुछ देख लिया। तो एवरेज 85 टू 90% चीज़ रिपीट होती है डेली बेसिस पे। अदरवाइज इतने सारे थॉट्स आते हैं। कोई स्टडी कहती है 24,000, कोई 25,000, कोई 42,000, कोई 45,000 थॉट्स पर डे हमारे दिमाग में आते हैं। 85 टू 90% वो रिपीट मोड पे ही चल रहा होता है। तो अगर आप सही से देख पा रहे हो तो आपको पता लगेगा, हाँ सर पूरे दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। तो आपको करना क्या कि रात को जैसे ही आप बेड पे जाओगे, सबसे पहले फ़ोन छोड़ना, लाइट बंद करना, बॉडी को ढीला छोड़ना, और फिर ये वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। कैसे, एक बार देख लो, मैं दिखा देता हूँ, फिर ये वीडियो पूर्ण हो जाएगी। अगर जिसने ईमानदारी से मेहनत किया तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। पैर को खोलना है योगा मैट के बराबर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को तो साथ में पार्टनर है या फैमिली है, तो ऐसे तो सो नहीं सकते चौड़े में, तो इट्स ओके, आप कंफर्ट रह सकते हो। हाथ को पैर को ढीला छोड़ा, मोबाइल को आपने साइड में रखा, आँख को आपने बंद किया, लाइट ऑलरेडी बंद है, कंधे को ढीला छोड़ा। अब इस तरीके से बॉडी को रिलैक्स और लूज छोड़ करके मन में करना है। फिजिकली कुछ भी नहीं करना, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। कैसे करना है, लंबा गहरा सांस लिया, और ये सब मन में, यहाँ पे भी नहीं करना, एक्टिविटी ज़ीरो। आपको पता चल रहा है आपने सांस लिया, अब आप ओम बोल रहे हो और ये मन में ही बोल रहे हो। होगा कैसे, पहले देखो। और ये आपको फिजिकल लेवल पे नहीं करना, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, समझ पाओ। कैसे, 108, 107, 106, 105। ऐसे ही 108 से प्रैक्टिस करते 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 अपने आप को ज़ीरो पे लाना है। लास्ट में जब 5 भी बच जाओगे, 4 भी बच जाओगे, 3 भी बच जाओगे, कोशिश करना बिल्कुल ज़ीरो पे आके छोड़ना। अगर आप कहीं पे भी मिस हो जाते हो, भूल जाते हो, नहीं समझ में आता है, 97 पे आप कंफ्यूज हो गए, 60 पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं चला 65 था या 64 था, जहाँ लगता है कि गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, वहाँ वापस से 108 पे जाओ, फिर से प्रैक्टिस करके ज़ीरो पे आने की कोशिश करो। क्योंकि उस 45 मिनट जब तक आप सोते नहीं हो, जब तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो एवरेज उस 45 मिनट में जो आप सोचते हो, सोने के बाद अगले दिन दिमाग में वही लगभग चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी आती है। क्योंकि रात को सोने से पहले तो हम मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, हर चीज़, हर एक जगह नेगेटिविटी फैली पड़ी है। तो अब से आप जब बॉडी को ढीला छोड़ोगे, उस 45 मिनट के प्रोसेस में आप कुछ नहीं करोगे, आपने आँख बंद कर ली और आप 108 से ज़ीरो पे ओम का उच्चारण कर रहे हो, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत तगड़े चेंजेस आएंगे, जिसके लिए ना आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो ये कहेगा मैं पर्टिकुलर ये इंजेक्शन आपको दे रहा हूँ, नींद आ जाएगी। क्योंकि मेडिसिन हो या इंजेक्शन, एक बार हैबिचुअल हो जाओगे तो लाइफ टाइम वो चलता चला जाएगा और धीरे धीरे डोज बढ़ता चला जाएगा। आप अगर बॉडी उसको एक्सेप्ट करना एक बार बंद कर दे तो डोज और हैवी करना पड़ता है, उस लूप में फंस जाओगे तो पूरी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। उस 45 मिनट को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक थिएटर में हम गए मूवी देखने के लिए, और मूवी देशभक्ति से रिलेटेड है, तो बाहर आके लगता है नहीं यार, अपने देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, मैंने कुछ खाया तो रैपर इधर उधर फेंकना नहीं है, क्योंकि हमारे आर्मी वाले कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, तब हम चैन से सोते हैं। तो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है 2.5-3 घंटे की मूवी देखने से ही। सेम अगर 45 मिनट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उससे अगले दिन के रिएक्शंस आने लगते हैं, तो जब आप 21 दिन इसको प्रैक्टिस कर लोगे, 7 दिन कम से कम बढ़ा के 21 दिन अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप डेली ओम चेंटिंग के नाम पे एक ऐसी वाइब्रेशन चला रहे हो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अंदर से बाहर में, वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि जब आप सुबह उठोगे तो उसी ऑरा के साथ में उठोगे और आपका दिन बन जाएगा। ट्रस्ट मी, जो प्रोसेस बताया है एक बार बस फॉलो करके देख लेना। आई होप वीडियो आपको समझ में आई हो। आई होप कि आप खूब ईमानदारी से इसको प्रैक्टिस करोगे, एंड अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप विद इन 21 डेज़ आकर के इस कमेंट में लिख देना, बता देना कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो ने
मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी है। कई साल से दवाई खा रही थी, वो दवाई छूट गई है और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई होप कि आप खूब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, रिजल्ट ला के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अपना खूब सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच।